नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 12th के लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर से एक क्वेश्चन है जिसको हमें डिस्कस करना है। ये रीजनेबल क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर जो है वो फंस जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन में आके वो बोर्ड का पेपर जो है उन्हें थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। तो मैं उसी क्वेश्चन के साथ आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हूँ और डिस्कस करना है हमको ये क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। वाई फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमको दो स्ट्रक्चर देखने हैं, एक फिनॉल और एक फिनॉक्साइड। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ फिनॉल का, ठीक है, और यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रही हूँ फिनॉक्साइड का। फिनॉक्साइड कब बनता है? जब फिनॉल में से H जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ रिलीज हो जाएगा, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। जो हम इसका स्टडी करेंगे वो करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा है। ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हैं लोन पेयर है। कहने को तो ऑक्सीजन -I इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे। जो इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस मतलब बेंजीन रिंग में डोनेट करता है, और डोनेट जैसे ही करता है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है वो इस तरीके से यहाँ ब्रेक होता है, ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के, और यहाँ इस ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं दिख रहा है और लोन पेयर वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर जो है वो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म हो गया इस कार्बन का, OH है, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट करे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो इस तरीके से शिफ्ट होगा और यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है इनके बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। यहाँ नेगेटिव और ऑक्सीजन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज बरकरार है। और नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है इसमें ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की साइड, और यहाँ नेगेटिव जो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगेन यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर था वो पहले के जैसा हमको देखने को मिलेगा विद लोन पेयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिनॉक्साइड आयन की। तो यहाँ पे भी जो रेजोनेंस चल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। यहाँ जो पॉजिटिव है ऑक्सीजन का नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑक्सीजन पे देखिए कोई चार्ज नहीं आया अभी। अब यहाँ पे ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो हमारे पास जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो कुछ ही इस तरीके का बना। पैरा पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। अब नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाने हैं, ठीक है। यहाँ नेगेटिव ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और अगेन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे पास फाइनली ये स्ट्रक्चर निकल के आ गए। अब आप देखिए कि ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दोनों में, रूल ये कहता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। इन केस में अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अगर दोनों में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो फिर ऐसी क्या एक स्पेशल कैरेक्टर है फिनॉक्साइड के पास जो उसको स्टेबल बना रहा है।
तो उसके लिए यहाँ आप देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से फिनॉल में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो इनमें 3 स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है तो वो रिएक्टिव हो सकता है, और अगर रिएक्टिव हो सकता है तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड की बात करें तो ये 3 स्ट्रक्चर में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है, और अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है तो वो स्टेबल रहना चाह रहा है। और यही रीज़न है, इसी को हम एक कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। क्या बोलेंगे? चार्ज सेपरेशन। ये कीवर्ड याद रखिएगा। यहाँ आप देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये चार्ज सेपरेशन चल रहा है, इसमें कोई ऐसा चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं आया है। इसके लिए जो कंसेप्ट काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? चार्ज सेपरेशन। मीन्स आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना होगा। ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद कीवर्ड, जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। आपको बस इतना करना होगा कि मैं जो ये क्वेश्चन लिखा रही हूँ इन क्वेश्चन के आप शॉर्ट नोट में कीवर्ड से लिखिएगा। अगर आप कीवर्ड लिख के रखते हैं तो एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नई वीडियो में नए क्वेश्चन, नए डाउट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।